वेरी वेरी अनफिल्टर्ड वीडियो। मुझे लग रहा था जेई के बाद सब कुछ थोड़ा इजी इजी हो जाएगा, बट ऐसा कुछ होते हुए लग नहीं रहा। मुझे अभी भी बहुत ही बुरा लग रहा है, मेरा दिल ऐसे टूट सा रहा है। तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी फालतू की और इतनी अजीब बातें क्यों कर रही हूँ, तुम यार मैं क्या बताऊँ। मुझे इस समय इतना मन कर रहा था ना वीडियो बनाने का, लाइक आई नो आई शुड नॉट डम्प दिस ऑन पीपल हु आर हैप्पी इन देयर लाइफ, बट आई डोंट नो हाउ मैनी इफ़ एनी वन इज़ गोइंग टू वॉच दिस और नॉट। बट मैंने जो है अपने घर में सबसे लड़ाई कर ली है, किस बात पे पता नहीं, है ना। मतलब मेरी मम्मी से भी मेरी लड़ाई ही चल रही है ना। एंड आई जस्ट डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय फादर। ही इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली, एंड it is like very very serious, and I never thought I would share this, but I don't know, you know, maybe I have no one to share actually. And i've been I've been going through this for a very very long time. I mean 18 years maybe, or I don't know. And he's just always complaining, and then god, it's so complicated, you know. I can't even explain. I'm My mom has made me so scared to tell anyone anything. So because of that I can't share anything to anyone, and it is just so sad. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आज रिज़ल्ट भी आने वाला है, जो कि एंड जल्दी नहीं निकाल सकते क्या यार लोग। 20 तारीख की डेट तो सुबह सुबह निकाल देंगे, तो पूरा दिन साला यही सोचते रहे आदमी की रिज़ल्ट कब आ रहा है। उसके बाद मैं जो कुछ भी ट्राई कर रही हूँ मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मेरा कुछ चीज़ का मन भी नहीं कर रहा है। ये फेज़ वैसे मेरी लाइफ का एक एक 3-4 दिन ही रहता है ना, उसके बाद निपट ही जाता है। पर आई फील वेरी बैड इन दोज 3-4 days, you know. These people around me, they crush my self-confidence every time, they break my soul every time, and they make me go through this immense pain, and then they blame it on all on me. And then they don't realize that how it affects me, you know. They just want me to go with it, to just not speak anything, to shut up every time. And sometimes when I can't do that, this happens with me. I am isolated. That's what happens. और बताओ भाई, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो यार। प्लीज़ कमेंट डाउन, आई रीड एवरी कमेंट यू गाइज डू, क्योंकि कुछ ज़रा से ही लोग देखते हैं ना, तो it feels good, you know. It feels like a small community. I can't imagine. I can't tell you how much you guys mean. I know कि it's all social media. I am emotionally very broken. 2-4 शब्द भी कोई मीठे बोल के चला जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ, like, है ना। तो it's like that. And then they taunt me on being introvert, like, oh my god, what the fuck is wrong with you? You have made me like this over the years. You don't want me to speak anything about what is happening inside the closed doors, and then you want me to be happy and funny with everyone outside. You want me to engage with your relatives. Why would I do that? Do you want me to tell them everything what's going inside the closed doors? Yeah, I'm ready to do that actually. ऐसे भावनाओं में पता नहीं मेरी अंग्रेजी क्यों निकलती है भाई साहब। अभी है नहीं कोई मेरे घर में, अकेली हूँ मैं, इसलिए बना पा रही हूँ। ओ गॉड। पैसा ही सब कुछ नहीं होता ना यार। हाँ ठीक है, खाने के पैसे हैं, भगवान ने दे रखे हैं खाने के पैसे, शांति भी तो होती है यार कोई चीज़, है ना। शांति भी तो चाहिए होती है आदमी को कभी ज़िंदगी में। लड़ाई झगड़े टॉक्सिसिटी में कब तक रहेगा इंसान। ऊपर से फिर मुझे टेंशन होती है, फिर मैं मीठा खा लेती हूँ, और मेरा वेट इतना, इट्स नॉट लाइक आई वॉन्ट सम सिंपैथी और एनीथिंग, यू नो। मैंने पूरी ज़िंदगी झेला है ये सब, आगे भी झेल लूँगी जब तक लिखा है किस्मत में। अभी तो मतलब खुशी की बात यही है कि 2 महीने बाद जाना ही है इस घर से, पर ओ गॉड 2 महीने भी बहुत होते हैं यार। इफ़ योर एनवायरनमेंट इज़ टॉक्सिक, 2 महीने भी बहुत होते हैं। अभी तो मैं ज़िंदगी से ही परेशान हो जाती हूँ यार। फिर मैं अच्छा कंटेंट देख लेती हूँ मैं वापस से खुश हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, बदलेगा, समय बदलता है भाई सबका। ऊपर से ड्रॉप लेके ऐसा लगता है, और वो कर दिया ना लोग, मतलब इस बात के लिए मुझे सुना रहे हैं कि तेरा क्या था, तू तो जा सकती थी, तू क्यों रुकी, है ना, तूने क्यों। अरे भाई, मैंने तो अपनी अकल के हिसाब से अपना बेस्ट डिसीजन नहीं लेने की कोशिश करी ना यार। अपनी ज़िंदगी को खुद तो कोई ख़राब करता नहीं है। इट्स फीलिंग वेरी वेरी सैड, एंड आई डोंट नो फॉर हाउ मच टाइम आई एम गोइंग टू फील सैड लाइक दिस। भाई रात को ना मुझे, मतलब शाम के टाइम पे जब होता है ये सब, तो मुझे घर से बाहर निकलना पड़ता है भाई अपनी बहन के साथ। ऊपर से कुत्ते आते हैं बाहर, भाई मैं डरती हूँ कुत्तों से।
तो इसलिए मैं उसको साथ लेके निकलती हूँ। वो 5वीं कक्षा में है, सॉरी वो सिक्स्थ क्लास में है वो, और वो मुझे कुत्तों से प्रोटेक्ट करती है। मतलब दीदी डरो मत, कुछ नहीं करेगा, बहन मेरी तेरा भाई थोड़ी है वो, है पर वैसे नहीं है ना, सोचता थोड़ी है तेरे को। प्रॉब्लम मुझे इस बात से नहीं है कि ठीक है मेरी ज़िंदगी, लेकिन आसपास के लोगों पे इतनी परेशानी नहीं है भाई। उन पे घर है खुद का, और उनके घर में शांति है, और क्या चाहिए तुमको, है ना। खाने को तो खैर है ही सब पे आजकल के ज़माने में, मेरे आसपास के लोगों पे सब पे है खाने को, रोटी की कमी किसको नहीं हो रही, किसी को नहीं हो रही। तो यही चल रहा है भाई मेरी ज़िंदगी में। दिस इज़ माई लाइफ अपडेट। जोकिंग ब्लॉग्स के पास तो बहुत ही कंटेंट आ रहा है यार, वो तो हर 2 दिन में वीडियो डाल रहा है। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा अब मैं इस बात पे क्या वीडियो डालूँ कि मेरे मार्क्स बढ़ गए। मुझे समझ में नहीं आती मैं किस बात पे क्या वीडियो डालूँ, पर भाई वो उसको आता है भाई कंटेंट बनाना, कुछ भी कह लो। मैं यहाँ टाइम पास, और मैं इंस्टाग्राम पे भी मुझे लग रहा है इसीलिए एक्टिव होने की कोशिश कर रही हूँ। वहाँ पे ना एफर्ट नहीं डालना पड़ता, एफर्ट डालना पड़ता है यहाँ ये इसमें। और फ़ोन मुझे दिला नहीं थे मेरे घर वाले, इस पूरी फ़ोन की पूरी प्लानिंग हो गई थी, उसके बाद ये सारा कांड हो गया। इसलिए वी आर बैक टू ज़ीरो। अब तुम मेरी कितनी दुख भरी कहानी सुनोगे। आज रिजल्ट आने वाला है, फिर हम दोबारा से मिलेंगे अपने सेम वाइब में। इसलिए फ़िलहाल के लिए बाय बाय।